इंडिया के फॉर्मर विकेटकीपर बैट्समैन, इंडिया के लेजेंड्स में से एक क्रिकेट के MS धोनी, उनके नाम के पीछे क्रिकेट फैंस को मैंने जलील होते हुए देखा है। मैंने एक्स क्रिकेटर्स को जलील होते हुए देखा है। मैंने करंट लॉट के क्रिकेटर्स को जलील होते हुए देखा है। मतलब जलील होते हुए इस तरीके से कि एम कोई भंड मार देंगे MS धोनी से रिलेटेड, कोई ऐसी बात कर देंगे कि जो नहीं करनी चाहिए। MS धोनी की आपको पता है फ़ैन क्लब के नाम के ऊपर पूरी सेना है, पूरी आर्मी है उनके पास, तो वो आ जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बंदे को जलील करने। सरकार, मैंने ना किसी क्रिकेट बैट बनाने वाली कंपनी या किसी क्रिकेट गियर बनाने वाली कंपनी को MS धोनी के नाम के पीछे जलील होते हुए अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा है। और मज़े की बात है, कंपनी भी कुछ छोटी नहीं है, ग्रे निकोलस। अब ग्रे वाले जो हैं, ये आपको पता है बैट बनाते हैं, मतलब सारा ही कुछ बनाते हैं। क्या चीज़ ऐसी है जो ये नहीं बनाते? क्रिकेट गियर्स में ये बड़े टॉप क्वालिटी की कंपनीज़ में से एक है। इनके बैट्स बाबर आजम इस्तेमाल करते हैं, केन विलियमसन, हैरी ब्रूक, ओले पॉप और काफ़ी और जिसे कहते हैं आपने देखे होंगे, मोहम्मद रिजवान भी इनके यूज़ करते हैं बैट। अच्छा, इनके जनाब स्टोरी क्या है? स्टोरी बड़ी फ़नी है। इन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें इंग्लैंड की जो मौजूदा सीरीज़ चल रही है उसमें जॉश डसल्वा और वो दूसरे विकेट कीपर का जेमी स्मिथ, ये दोनों इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के विकेट कीपर्स हैं। ये आपको पता है ग्रे निकोलस के ही जो विकेट कीपिंग ग्लव्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने एक ट्वीट की, इन्होंने ट्वीट में लिखा कि मतलब इन्होंने ना ग्रे निकोलस वालों ने अपनी ट्वीट में लिखा कि क्या आप विकेट कीपर हैं अगर आप हमारा गियर नहीं इस्तेमाल करते। यानी कि उन्होंने बेसिकली ये इंप्रेशन दिया कि हम आपको विकेट कीपर मानते ही नहीं हैं कि अगर आपके विकेट कीपिंग ग्लव्स जो है वो ग्रे निकोलस के नहीं हैं। अच्छा, नीचे आया एक इंडियन क्रिकेट फैन, उसने रिप्लाई किया, उसने कहा कि ये बताओ कि कभी MS धोनी का नाम सुने हो? इन्होंने आगे से रिप्लाई कर दिया कि नेवर हर्ड ऑफ देम। बस इसका मतलब ये है, नेवर हर्ड ऑफ देम का मतलब ये है कि हमने तो कभी ये नाम नहीं सुना। MS धोनी का नाम नहीं सुना क्रिकेट गियर कंपनी बनाने वाले ये जो लोग हैं इन्होंने। भाई साहब, उसके बाद फिर इस कंपनी को ऑलमोस्ट इंडिया के क्रिकेट फैंस नहीं, या टू बी वेरी प्रिसाइज कहा जाए तो MS धोनी के क्रिकेट फैंस ने ऑलमोस्ट ताले लगवा दिए हैं। ऑलमोस्ट मतलब इतना कोई हैवी किस्म का ट्रोल किया ना उनको कि आपकी सोच है। अब बंदा इनसे ये पूछे जो इनका सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है, आई रियली डोंट थिंक सो कि मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि तुम्हें MS धोनी का नहीं पता होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता MS धोनी का आपको ना पता हो। MS धोनी का तो मेरा ख्याल है कि उस बंदे को भी पता होगा कि जो क्रिकेट मतलब सीजनल देखने वाला या वंस इन अ ब्लू मून कोई मैच देखने वाला, MS धोनी का तो उस लेवल पर पता है। MS धोनी का तो उन लोगों को भी पता है कि जिनके मुल्क में क्रिकेट खेली जाती है और वो उस तरीके से क्रिकेट में इन्वॉल्व नहीं हुए होते। MS धोनी का तो उस तकरीबन मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में उस बंदे का डंका बजता है। उस बंदे का इतना बड़ा नाम है, उस बंदे ने इतना कुछ किया हुआ है इंडियन क्रिकेट के लिए। इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन, दुनिया के चंद बेहतरीन कप्तानों में से एक, दुनिया के चंद लिमिटेड कप्तानों में से एक, जिसके पास वर्ल्ड T20 की ट्रॉफ़ी भी है, जिसके पास चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी है, जिसके पास 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है उसकी ट्रॉफ़ी भी है। ये तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप बाद में शुरू हुई है, ये उसके दौर में कहीं शुरू हो जाती तो उसने ये भी पहल देनी थी। तो वो ICC के तकरीबन जो उसके टाइम टेन्योर में जो मेजर खेले जाते थे ICC के अवार्ड्स या सॉरी इवेंट्स, वो तो सारे पेल कर बैठा हुआ है और आप कह रहे हैं कि आपको MS धोनी का पता नहीं है। ये बात मानने वाली मुश्किल है। मुझे लगता है कि कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कहा कि अगर इस इंडियन क्रिकेट फैन ने पूछा, ठीक है ट्वीट वायरल करनी है, हमने तो अपना सामान बेचना है। मार्केटिंग टैक्टिक्स जिनको बोलते हैं, वो पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो, मार्केटिंग होनी चाहिए। वो जैसे आजकल सोशल मीडिया के ऊपर कहते हैं ना कि आपका नाम बनना चाहिए, अच्छे तरीके से बने बुरे तरीके से बने, इट डजेंट मैटर, आपका नाम बनना चाहिए। ये सोशल मीडिया पर अब ये एक चीज़ आम हो चुकी है, ये कॉन्सेप्ट आम हो चुका है। इसी वजह से तो जनाब लड़के जो हैं वो खुसरे बनने के चक्रों में हैं, खुसरे मर्द बनने के चक्रों में हैं, औरतें टार्जन बनने के चक्रों में हैं। वो सारा यही चक्कर है। मतलब सारों की तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ लिमिटेड किस्म के वो जिसे कहते हैं ना महान कर्मचारी टाइप के लोग वो नज़र आते रहते हैं ना ये रील्स शीज के ऊपर, तो वो सारा यही है। तो ये मुझे लगता है कंपनी ने मारा स्टंट, मार्केटिंग स्टंट मारो, कह दो नहीं जानते। अब वो ऑब्वियस सी बात है, जब उन्होंने कहा नहीं जानते, इतनी बड़ी कंपनी है, सर लावा पक गया।
ओ दे मार 4.5, आपकी सोच है जो उसके ऊपर इंडियन क्रिकेट फैंस जिस तरीके से उन्होंने हल्ला बोला है, उनका काम पूरा हो गया। ग्रे निकोलस वालों की जो जॉब थी वो उनका काम पूरा हो गया। उनको जो मार्केटिंग चाहिए थी वो उनको मिल गई। उनके उनके जो नए प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी उन्होंने लॉन्च किए होंगे, समथिंग लाइक दैट, वो जनाब लोगों की नज़रों में आ गए होंगे। उनकी मार्केटिंग या उन्होंने जिस एक सर्टन नंबर ऑफ लोगों को उन्होंने सोचा होगा रीच आउट करना है, उन्होंने कर दिया होगा। क्योंकि यार खुद सोचो, अच्छा ये तो मुझे भी पता है कि एम एस धोनी ने कभी, मुझे नहीं याद पड़ता ग्रे निकोलस का उन्होंने कभी गियर यूज़ किया हो। मैंने तो विकेट कीपिंग ग्लव्स तो मैंने एम एस के हाथ में हमेशा एस एस के देखे हैं। उसके अलावा एम एस के हाथ में कोई और क्रिकेटिंग गियर मुझे तो नहीं याद पड़ता। आई रियली डोंट रिमेंबर। रीबॉक के शायद उन्होंने एट दी वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ हिज इंटरनेशनल कैरियर, तब शायद उनको मैंने रीबॉक के ग्लव्स में देखा है, मुझे ऐसे शक पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर तो मैंने उन्हें एसएस के ही जो विकेट कीपिंग ग्लव्स है ना, या विकेट कीपिंग गियर है, उसमें देखा है। तो ग्रे निकोलस में तो मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन बाकी जो ये ग्रे निकोलस वालों ने स्टंट मारा और उसके बाद जो उनको जो चीज़ चाहिए थी वो उनको मिल गई है। तो यहाँ पर मैं उनको ये ज़रूर दाद दूंगा कि गुरु ठीक खेल गए हो। और तुम्हें एम एस धोनी का नाम पता हो है, मेरा कमाल करते हैं वैसे हैं पांडे जी। एम एस धोनी का तो मैं कहता हूँ कि क्रिकेट के बच्चे को पता होगा, आप कैसे कह सकते हैं कि आपको नहीं पता। वेल प्लेड, वेल प्लेड। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।